10 बॉक्स रूल। बट बिफोर वी स्टार्ट मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि ये सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, तो इसमें कोई हाईली मोटिवेटेड स्क्रिप्ट नहीं होगा, कोई हाई फाई एडिटिंग नहीं होगा। मैं इसे सिर्फ रॉ रखना चाहता हूँ ताकि हमारी बातें क्लियर हो। माई सेल्फ तुषार बाबू राठौर एंड आई एम एन आर्टिस्ट। पर आर्टिस्ट क्यों? क्योंकि मुझे फिल्म मेकिंग पसंद है। कभी कभी मैं पोइट्री भी करता हूँ, कभी मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ, तो कभी शॉर्ट स्टोरीज लिखता हूँ। मल्टीपल क्वालिटी डिसऑर्डर, इट वॉज लाइक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें आपके पास अलग अलग क्वालिटीज़ रहेंगी बट उन्हें एक फिल्म में करना मुश्किल है। जैसे मैं फिल्म बनाता था, मैं शॉर्ट स्टोरी लिखता था, वो नहीं, क्योंकि जब आपके पास इतनी सारी क्वालिटीज़ होते हैं ना, तो माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इट इज़ जस्ट लाइक एन आइडिया विच आर सेल्फ ड्रिवन। ये सारे क्वालिटीज़ में 1% ही है, बट स्टिल माई माइंड इज़ नॉट एबल टू ओवरकम दैट, और इस वजह से दिमाग में केओस क्रिएट होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा थॉट आ रहा है कि एक लड़का है जो समुद्र किनारे बैठा हुआ है बीच पे, और हाथ पे एक फोटो है, बगल में एक बोन फायर हो रहा है, और रात का सीन है, ठीक है, चांदनी रात है, बहुत खूबसूरत। सिंपल। लेट्स सी हाउ माई अनकंट्रोल माइंड वर्क्स। समुंदर, राइट? तो ये तो एक पोइट्री हो सकती है, लाइक समुंदर की लहरें तुम्हें इस कदर छूकर वापस जा रही है, जैसे कोई पुरानी यादें तुम्हारे पास लौट कर आ रही है। यादें, यार ये तो एक शॉर्ट स्टोरी बन सकती है। मतलब एक बंदा है जो अपनी पुरानी यादों को सोच रहा है, ठीक है, उसके हाथ में जो फोटो है वो उसकी मम्मी की है, और उसकी भी है, जो बचपन में इसी बीच पे आए हुए थे। मतलब इसको पेंटिंग भी तो बना सकते हैं। मतलब एक फ्रेम है, इस साइड पे बंदा बैठा है, वही बोन फायर हो रहा है, वही चांदनी रात है, नॉर्मल शीशो हो रहा है, लेकिन बगल साइड में तूफान आया हुआ है और उसकी माँ वही बैठी है, और उस कैनवास पे एक रेड कलर का शेड लगा हुआ है। ये एक फिल्म बन सकता है कि एक बच्चा होगा जो बीच में अपनी माँ के साथ घूमने आया होगा, और अचानक से वहाँ तूफान आ गया होगा, और उसकी माँ बच्चे को बचाते बचाते उसकी माँ की डेथ हो जाती है उसी शीशोर में, और बच्चा बहुत दिनों बाद आकर दोबारा वहाँ बैठा हुआ है, और वो देख रहा है कि मैं कैसे अपना बचपन और अपनी माँ को भूल चुका हूँ, लेकिन आज भी वो जो लहरें हैं मेरे पाँव को छूकर जब जा रही है, तो ऐसा फील हो रहा है कि मेरा बचपन मुझे वापस छूकर वापस आ रहा है। राइट, एक माँ का आशीर्वाद जो उसे पैरों से मिल रहा है। देखा कैसे एक छोटा सा थॉट इतने सारे सेक्शन से घूमने के बावजूद अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाया। एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू कंट्रोल माय माइंड, क्योंकि हो सकता है ये एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है किसी भी एक सेक्शन में, बट फिलहाल ये नहीं बनने वाला। या तो ये रिकॉर्डिंग पे रहेगा या मेरे नोटबुक पे पड़े रहेगा। इससे मुझे एक बात याद आई, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे फैकल्टी ने हम सब से कहा था कि ट्राई करना कि बैक ना लगे, क्योंकि एक बैक आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के 6 सब्जेक्ट से भी ऊपर रहता है, और उस चीज़ का बर्डन आपको स्लो करता जाएगा। लो इन सेल्फ एस्टीम, लो इन सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन, और इन सब के बाद वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ 1 मिनट के अंदर आपको दुनिया भर की सारी इमोशंस दे दी जाती है। रिजल्ट, लैक इन कॉन्सेंट्रेशन एंड लैक इन फोकस। सर्चिंग, तो मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी, मोटिवेशनल स्पीकर को भी सुना, एंड द रिजल्ट इज 0, क्योंकि वो करने को कह रहे थे जो मैं हूँ ही नहीं। बट एज माई फादर ऑलवेज सेड कि ज़रूरी नहीं कि जिस रिजल्ट के लिए तुम कोई काम कर रहे हो वो तुम्हें वो रिजल्ट प्रोवाइड करे, बट हाँ, उस काम के दौरान तुम्हें उस रिजल्ट तक जाने का एक मौका ज़रूर मिलता है। और वो सही थी, क्योंकि सारे बुक्स, सारे मोटिवेशनल स्पीकर एक ही बात कर रहे थे, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन, जो कि मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं बोलूँगा, मेरे अंदर है, बट इतना नहीं है कि मैं अपने माइंड को ओवरकम कर सकूँ। प्रोसेस, तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, 10 बॉक्स रूल। जैसे गेम को इम्प्रूव करने के लिए हमने बाकी चीज़ों को अपग्रेड किया था, वैसे ही माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमें 3 चीज़ों को अपग्रेड करना पड़ेगा, बॉडी, सोल और इमोशन। और इन तीनों को मिलाकर हम टोटल 10 एक्टिविटीज़ रखेंगे, जिन 10 एक्टिविटीज़ को हम इन 10 बॉक्स में फिल करेंगे। नाउ यू थिंक कि बाप रे 10 और काम, तो वैसे हमारे पास इतने सारे काम पड़े जो हम कर नहीं पा रहे, और ये आदमी हमें 10 काम और दे रहा है, राइट? बट काम डाउन, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं भी सेम स्टिग्मा पे अटका हुआ था। लेट मी शो यू समथिंग। ये मेरे इंस्टाग्राम के डेली यूसेज का डेटा है, डेली 2 से 3 घंटा स्क्रोलिंग। मेरा फोकस टाइम मिनट से हटकर सेकंड्स पे आ गया है, और जो कि इतने मल्टीपल इमोशंस मैंने अपने दिमाग पे घुसाए हैं,
उसकी वजह से मूड स्विंग्स की तो बात ही मत करो। एंड दैट्स वाई मैं अपने सारे टास्क को इतने कम रखूँगा, इतने लो लेवल पे रखूँगा कि मेरा फोकस टाइम धीरे धीरे इंक्रीज हो और मूड स्विंग्स भी कंट्रोल हो। लाइक 10 पुशअप्स, 1 पेज पढ़ना या 2 मिनट मेडिटेशन। अब आप सोचेंगे कि इतने में से क्या होगा, तो 2023 में मैंने 0 पुशअप्स मारे। तो अगर मैं डेली के 10 पुशअप्स मारता हूँ तो एट द एंड ऑफ 2024 मेरे 3600 पुशअप्स हो चुके रहेंगे, जो मेरी बॉडी को 1 mm तो ग्रोथ दे ही सकते हैं। तो ये ओपन हो चुका है मेरा स्प्रेडशीट। इसमें पहला कॉलम है जिसमें हम डेट्स लिखेंगे। देन उसके बाद 2 रो है। पहला रो है उसमें अपन टॉपिक्स लिख रहे हैं लाइक स्पोर्ट्स, फोकस, बॉडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके नीचे में आता है हमारा एक्टिविटी, जो उसके अंदर हम एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। लाइक स्पोर्ट्स में मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, फोकस के लिए मैं मेडिटेशन चूज़ करता हूँ, बॉडी के लिए मैं एक्सरसाइज। तो अब देखते थे फिल कैसे करना है। लाइक आज है डेट एक्स डेट, हम एक्स डेट लेके चलते हैं। सो पहले हुआ बैडमिंटन मैं आज खेलने गया था, 3 गेम खेले और तीनों गेम हारा। सो इट्स 0/0 राइट। मेडिटेशन मैंने 2 मिनट की सिर्फ, तो 2 मिनट्स मेडिटेशन। देन बॉडी एक्सरसाइज 10 पुशअप्स की मैंने, 10 पुशअप्स। देन भगवत गीता 2 वर्ष पढ़े, ठीक। वर्क मैंने किया, पैशन मैंने फॉलो नहीं किया, न्यू थिंग मैंने नहीं पढ़े, बुक भी मैंने नहीं पढ़ी और अलोन टाइम मेरे को मिला नहीं। ओके, फिल द बॉक्स, मैंने बॉक्स फिल किया। तो इस तरीके से हमको फिल करना है। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि हमें डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी बढ़ानी है। एंड द सेकंड थिंग इज सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बूस्ट करना है। तो हम कैलकुलेशन भी 2 तरीके से करेंगे। पहला हो गया मोटिवेशन एंड सेकंड वन इज ग्रोथ। ओके, सो ये एक डमी प्रोजेक्ट है और इस पर मैंने 5 दिन का डेट लिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग अपने एक्टिविटीज़ को फिल किया है। सो अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। पहले हम कैलकुलेट करते हैं मोटिवेशन। सो ये जो आपका पहला रो दिख रहा है उसमें जो भी जगह भरे हुए हैं उन सबको कैलकुलेट करिए। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल हुआ हमारा 8। मतलब आज का पॉइंट, आज जितने काम थे उसमें से हमने 8 काम किए हैं, राइट। अब ग्रोथ कैसे नापेंगे। ग्रोथ के लिए लेट अस सपोज बैडमिंटन। सो बैडमिंटन में आप देख सकते हो कि हर दिन मेरा ग्रोथ कैसे हुआ है। पहले मैं 0 गेम जीता, फिर 0 गेम जीता, फिर मैं 1 गेम जीता, फिर मैं 2 गेम जीता। तो आप ग्रोथ देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। सिमिलरली मेडिटेशन में भी वही है, एक्सरसाइज में भी वही है। तो प्रॉब्लम ये होती है ना कि हमें हमारा काम नहीं दिखता है। तो इस तरीके से अगर आप बॉक्सेस बना के काम को फीड करेंगे तो आप इजीली अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपने कितना ज़्यादा काम किया है और उसके अकॉर्डिंग आप हर दिन मोटिवेटेड रह सकते हैं। बेनिफिट तो पहला है कि इसको स्टार्ट करने में सिर्फ आपको 1 मिनट लगेगा। आप एक एक्सेल शीट ओपन कर सकते हैं, कागज़ में भी बना सकते हैं। दूसरा, हो सकता है कि आपको कोई मीटिंग में जाना पड़े या आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़े जिसमें आप बहुत बिजी हो, तो आप नहाओगे ना, तो नहाते वक्त 10 पुशअप्स तो मार ही सकते हो ना, या कहीं ट्रैवल करते करते 1 पेज पढ़ ही सकते हो ना। तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि इतना लो टास्क है तो आप कहीं भी कर सकते हो। थर्ड, आपको मैंने लास्ट बॉक्स एज इट इज रखने बोला है, क्योंकि आप कितना भी बिजी हो एटलीस्ट आप 3 सेकंड के लिए उस पेज को ओपन तो करेंगे और उससे आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। मतलब कि आप चाहे कितना भी हारे हुए क्यों ना हो या दिन में कोई भी टास्क ना करे हो, फिर भी आप कभी 0 पे नहीं रहोगे, आप 1 पे रहोगे। और याद रखना, 1% का मोटिवेशन काफ़ी होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाने का, किसी चीज़ को करने का। फोर्थ एंड द लास्ट बेनिफिट, देखो हर प्रोडक्टिव वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो की तरह ये भी है जो आपको अभी तो हाई लेवल पे मोटिवेट करेगी, लेकिन यहाँ से जैसे आप बाहर जाएंगे अगले 2 सेकंड बाद आप इंस्टाग्राम खोल के रील्स चालू कर देंगे, जिसके बाद आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बट इस वीडियो में आपको मिलता है सेल्फ मोटिवेटिंग मोटर, जो वो 10 बॉक्स है। जितने दुनिया के बड़े लोग हैं जो टॉप पे बैठे हैं वो यही बोलते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन। जब आप हर दिन इस बॉक्स में थोड़ा थोड़ा अपने टास्क भरेंगे और हफ्ते, महीने या साल के बाद इसको कंप्लीट करेंगे, तो उस टाइम अपने आप को देखकर यही समझेंगे कि मैं कितना मोटिवेटेड पर्सन हूँ। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और ज़रूरी भी थी, क्योंकि अपने सारे एक्सपीरियंस को शेयर करना था। मैं कल से ये सारी चीज़ें शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी शुरू करें। जो भी दिन का होता है अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी बनाइए और उसमें स्क्रीनशॉट ले लेकर डालिए, बेनिफिट मिलेगा। और द लास्ट कोट इज़
बचकानी है, पर SRK भी यही कहते हैं कि किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश पे लग जाती है। ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ और थैंक यू यहाँ तक रहने के लिए। नमस्कार, मैं तुषार।